दरबारी महाराज मंत्री बलबीर सिंह जी। राजमहल गए हैं हाँ बच्चों को लाने के लिए। क्यों नहीं महाराज, अभी तक वापस नहीं आई। आइए इंतजार करिए महाराज। राजन ये लीजिए, ये आपका युवराज आपकी नजरों के समक्ष पेश है। राजन तो मंत्री जी मेरे बच्चे को दो मेरे को राज रानी को बुलवा वो दरबार में निर्मला फिर वो लेकर आए पिसल। लाओ मेरी बेटी को। बलबीर सिंह जी राजन। कहाँ है तुम्हारी पत्नी? राजन अभी महारानी जी को और अपनी पत्नी को आपके समक्ष पेश करता हूँ। सिपाही जाकर महारानी को और मेरी पत्नी को बुला करके लाओ। महाराज हर क्यों बुलाया मुझे दरबार में, क्यों बुला क्यों बुलाया मुझे दरबार में, दरबार में इसलिए हाथ बाप किया याद है, इसलिए राज महलों से रानी भी आई हुई, राज महलों भी आई हुई, देख कर दिल खुशियों से हुआ साथ है, देख कर। हाँ महाराज, आखिर आपने क्यों बुलाया है मुझे? निर्मला जी बेटी तुम क्यों परेशान हो रही हो? महाराज आज सर दरबार आपने मुझे बुलाया है। राज मैं क्या देख रही हूँ कि राज महल से रानी जी भी आई हुई है दरबार में। और क्या? लाओ मुझे लाओ। प्रिय आज हम अपने बच्चों का नाम रखते हैं। हाँ तो इसका मतलब है आज आपने पूरे परिवार को इकट्ठा किया। इसीलिए मैंने बुलवाया है। हाँ निर्मला, बलबीर सिंह आज अपने बेटे का हम नाम रखते हैं। हमारे बेटे का नाम आज के बाद अमर सेन होगा। अमर सेन, अमर सेन, राजकुमार अमर सेन। पसीने में डूबे जा रहे हो, ज्यादा है ना राजन? हम जानते हैं। और बलबीर सिंह तुम्हारे बेटे का नाम आज के बाद प्रकाश होगा। हमारे बेटे का नाम प्रकाश होगा। बहुत अच्छी बात है। महारानी
लो बच्चों को लेकर महल जाओ। और क्या बात ही निर्मला? महाराज मेरे लिए क्या देश है? अरे निर्मला, तुम जाओ महल में आराम फरमाओ, जैसी आज्ञा महाराज। और जब तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो हम तुम्हें बुलवा लेंगे। बच्चों का ख्याल रखना, साथ साथ अपना ख्याल रखना। प्रिय बिमला, आओ चलते हैं, महल में आराम फरमाते हैं। और मंत्री बलबीर सिंह, तुम प्रजा की ओर जाओ और बराबर प्रजा का ख्याल रखना। अरे भैया आदे दीजिए। आप गए नहीं? हाँ हाँ मैं जा रहा हूँ, लेकिन कुंवर की परवरिश अच्छी तरह से करना दे दीजिए, ठीक है? ये मेरा बेटा अच्छा है। प्रणाम दे दीजिए। बिहारी लाल बिस्तर लगाइए। आज मेरा बेटा मेरे साथ आराम करेगा। आराम करेगा, ठीक है, हम बिस्तर ले आते हैं। कितना प्यारा है मेरा बच्चा। भगवान वर्षों के बाद मेरी सोनी गोद भर दी। किसी की नजर न लगे मेरे बच्चे को। जू 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 यशोदा कलंद लाला ब्रज का उजाला है। मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिला। जू 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 जू। यशोदा कलंद लाला ब्रज का उजाला है। मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिला। जू 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 जू। रात ठंडी ठंडी हवा गाके सुलाए। भोर गुलाबी पल के झूम के जगाए। महाबली रात ठंडी ठंडी हवा गाके सुलाए। भोर गुलाबी पल के झूम के जगाए। चेहरे से नजर नहीं हटती हटाए। मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिला। जू 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 जू। यशोदा कलंद लाला ब्रज का उजाला है। मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिला। हेलो, और ये आ गए हमारे हरिशंकर। उनकी तरफ से इसी सीन को देखते हुए 101 रुपया इनाम है। पार्टी को 6 लाख लाख शुक्रिया। और ये धन्यवाद। आगे राम लखन मास्टर राजा मऊ 100 रुपया व्यवहार पार्टी। धन्यवाद। जू 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 जू। यशोदा कलंद लाला ब्रज का उजाला है। मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिला।
माता जी इस वक्त आराम फरमा रही हैं और मेरे लिए इससे अच्छा और दूसरा मौका कोई नहीं हो सकता। यही मेरे लिए अच्छा मौका है कि मैं अपने बेटे को बदल करके यहाँ से वापस चली जाऊँ। हाँ बेटा, चल राजकुमार, तुझे तेरी माँ के पास छोड़कर मैं अपने बेटे को वापस लेकर जाऊंगा। अपने बेटे को वापस। हेलो, हाँ, कुलदीप राजा मऊ, 50 रुपया व्यवहार। और व्यवहार देने वाले भैया अभी रुके रहे यार, व्यवहार लिया जाएगा गाना लगने के बाद। क्या मुन्ने को सुलाते सुलाते मैं खुद ही सो गई थी। अब इसे लेकर मैं महाराज के पास जाऊंगी। रात ठंडी ठंडी हवा बातें सुलाए, भोर बुला पीपल के झूम के जगाए, चेहरे से नजर नहीं हटती हटाए, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिला। जी 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 जी। सेनापति की बहन, मेरा नाम राखी है। आज रक्षाबंधन का त्योहार है और मेरे भैया अभी तक सीमा सरहद पे हैं। हमेशा एक तरह मेरे भैया समय से अपने बंगले पे आ जाते थे, लेकिन आज न जाने क्यों काफी लेट गया है, लेकिन अभी तक आए नहीं। उनका आने का इंतजार करती हूँ। चंदा रे मेरे भैया से कहना, बहना याद करे हो। नमस्ते नमस्ते बहना। महाबली नमस्ते। नमस्ते बहन जी। कैसे हो मेरी बहन? भैया आपका इंतजार कर रही थी मैं। मेरा इंतजार? हाँ भैया। मैं जानता हूँ कि मेरी बहन बंगले पर अकेली रहती है। खैर आज छुट्टी मिली है मुझे, इसलिए हम अपने बंगले पर आए हैं। बहन कहिए भैया। सुनो मेरी बात। क्या कहना चाहते हैं? तो पर्व राखी का है आज, राखी बहन पर्व राखी का है। पर्व राखी का है आज, राखी बहन ले रजा आज सीमा से मैं आ रहा। बांध दो राखी का धागा पहना मेरी, और देखने वर तेरे वास्ते जा रहा।
बांध दो धागी राखा। तो भैया फटाफट मेरे हाथों में राखी का धागा बांधो। क्यों नहीं भैया? मुझे कहीं जाना है, ठीक है भैया। तेरे लिए वर देखना है। जल्दी बांधो दीदी जी राखी। मुंह मीठा करो, बैठिए। साहब आप राखी बंधवा, मिठाई खाई जब तक हम हो तो खा हमारा तो बहने यही कहा कुछ। ये घियावर मिठाई है, घियावर। काहे बर्फी? काली काली घियावर मिठाई हो तो वहू रसम बनत साहब, बड़ी मस्त मिठाई हो। दीदी हमें या पहले रो लो या राखी बना लीजिए। हमारे राखी बांध दियो दे। तुम अपनी बहन से राखी बनाओ। हमें बहन नहीं साहब। महाबली क्या बात है? साहब हमारे बहन। इसका मतलब कि तुम संसार में अकेले ही पैदा हुए हो। नहीं साहब, एक बहन रही है। बहन थी? एक बहन रही। तो फिर साहब में बहन गई रही मऊहा भी नहीं, उनके ऊपर एक मऊहा गिर गया, मर गई साहब। हरामखोर, कभी कोई एक मऊहा गिरने से मरता है? नहीं साहब, हमें बहन मऊहा भी नहीं गई रही, मऊहा के एक डार गिर गए है। अरे तो ऐसे बोलना। खैर, अगर तेरे पास बहन नहीं है तो मेरी बहन है, मेरी बहन से राखी बंधाएगा? हाँ बंधा दियो साहब। या अगर तेरे पास कोई बहन हो और नहीं, परिवार पट्टीदार में? परिवार पट्टीदार में बहन नहीं ना साहब, हमें मेहरारू है। तो कहो तो मेहरारू से राखी बंधा ली जाए। अपनी औरत से राखी बंधाएगा? अरे कमबख्त, अगर तेरी औरत तुझको राखी बांध दिया तो समझ ले कि वो तेरी बहन बन जाएगी। हाँ, पति पत्नी का रिश्ता इसी जगह समाप्त हो जाएगा। और बाकी की व्यवस्था जूते उतार। चल मेरी बहन से राखी बना। दीदी बांध इसको भी राखी बांध। महाबली देखिए, राखी तो है नहीं, लेकिन मिठाई मिठाई खा लीजिए। चलो कोई बात नहीं, त्योहार है, राखी ने सही मिठाई सही। आज हम मिठाई खाएगी, तुमका वचन दे। महाबली पूरी मिठाई खा। लाओ मेरी बहना, मुझे मिठाई खिला दो। बैठ के। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। ये भाई और बहन का प्यार है, मैं गलत नजर से नहीं खिला रहा हूँ दीदी। हाँ दीदी जी, इसीलिए तुम भी खाओ और मैं भी खाऊं। भैया आज ये आपकी राखी बहन आपसे कुछ कहना चाहती है। एक बचन आज राखी बहन मांगती, शादी कर भैया भाभी को घर लाई, कौन सेवा करेगा तुम्हारी बिरन, भैया भाभी से मुझको मिला दीजिए। भैया आप वादा करें कि मेरी शादी करने से पहले सबसे पहले आप अपनी शादी करोगे, और जिस दिन मेरी भाभी मेरे घर पे आ जाएगी उसी दिन मेरी डोली खुशी से उठा देना भैया, विदा कर देना। हाँ भैया। बहन राखी तेरी भाभी
आ जाएगी बिना भाभी के डोली उठे ना तेरी, और वक्त आने पर तुझको भी मिलवाऊंगा, और भाभी तेरी परी मानो मेरी कहीं, वक्त आने पर तुझको। क्या भैया? हाँ मेरी भाभी परी? गुड़िया, मैंने तेरे लिए भाभी ढूंढ लिया है, और तेरी भाभी कोई ऐसी वैसी भाभी नहीं है। फिर कैसे? अरे वो परी है, परी। उस भाभी के बड़े बड़े क्या? बड़े बड़े जामे हैं। जामे है? वो खाना बेवकूफ, पंख कहते हैं उसे। पंख है, पंख। वो परी है, परी। अच्छा भैया। वक्त आने पर हम तुझको जरूर मिलवाएंगे। क्या? अभी नहीं, वक्त आने पर हम अपनी बहन को सोनम परी से मिलवाएंगे। खैर, ड्यूटी जाने का वक्त हो गया है, इसलिए इजाजत दो बहन। दरअसल बात भैया, एक बात तुम्हें भूल गई। कौन सी बात? भैया, मुझे आज राजमाता ने महलों में बुलाया है। राजमाता ने? हाँ भैया। महलों में बुलवाया है? क्या बात है जो मेरी बहन को राजमाता ने अपने महल में बुलाया है? जाओ मेरी बहन, मिलो राजमाता से, कोई ना कोई बात जरूर होगी। तुम जाओ राजमाता से महल में मिलो, और मैं जा रहा हूँ सीमा सरहद पर। सिपाही, आ चलते हैं। क्या बताऊं, मेरे भैया बॉर्डर पे चले गए। अब मुझे इसी वक्त राजमहल जाना चाहिए।